ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सबको पता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को और CO2 को या जो भी चीज़ें वेस्ट मटेरियल हर एक चीज़ के ट्रांसपोर्ट करने में, ले जाने में, रिलीज करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन डिलीवर करना है, न्यूट्रिएंट्स देना है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है, उसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी आपका ब्लड, आपका हार्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं ये सब यूज होती हैं। ये बहुत ही वाइटल नेटवर्क सिस्टम है। हार्ट की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं कि कैसे ये बना हुआ है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपके चेस्ट के पीछे है, चेस्ट में है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये पंप करता है लगातार क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर होता है कार्डियक मसल जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है और पूरी जिंदगी हार्ट बीट होती रहती है, ब्लड पंप होता रहता है। ब्लड वेसल्स क्या चीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। ये आपके ट्रांसफूड को, ब्लड को, सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। हार्ट के अंदर जानते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अपर चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं और इनके अंदर वॉल्व्स होती हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करती हैं और वॉल्व इसलिए भी होती हैं ताकि बैक फ्लो ना होने पाए। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट टू लंग यानी आपका जो लंग्स होता है, लंग से ऑक्सीजन लेकर आता है, आपके हार्ट को देता है और हार्ट वो भेजता है आपकी बॉडी के पास और बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज करती है और यूज करने के बाद फिर से कहाँ डिलीवर कर देती है? लंग्स। तो इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर भेजता है और वहां से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का डिलीवरी होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का रोल, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को अवे फ्रॉम द हार्ट यानी हार्ट से दूर बॉडी तक या ऑर्गन्स तक लेकर जाते हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हार्ट के पास लेकर आते हैं और हार्ट उसको लंग्स के पास भेज देता है। कैपिलरीज बहुत टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैस को अलाउ करती हैं क्योंकि ये इसके अंदर इजीली डिफ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जो जनरेट करता है, इसके अंदर नोड्स होते हैं, एसए नोड, एवी नोड होते हैं, ट्रिगर करते हैं जिससे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसे एसए नोड्स से स्टार्ट होता है और पूरे हार्ट के अंदर फैलता है। सिस्टोल एंड डायस्टोल फेज का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्शन का फेज होगा, जो फ्लो होगा, पंपिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायस्टोल का मतलब होता है जब रिलैक्स फेज होगा जिसमें चैम्बर फिल होंगे ब्लड के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल आरबीसी कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द बॉडीज टिश्यू, लंग्स से आपकी ऑक्सीजन मिलती है और आरबीसी इसको लेकर टिश्यूज और ऑर्गन तक जाती है। ब्लड कैरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड बॉडीज, टिश्यू, ऑर्गन तक लेकर जाते हैं, ये डिलीवरी करते हैं पूरी की पूरी। हार्ट हेल्थ को कौन कौन लोग फैलाव की लाइफ स्टाइल उसको अफेक्ट कर सकती है, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट की सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक चीजें हैं, ये भी हार्ट हेल्थ को जो है अफेक्ट करता है। मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज है, हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं आपके हार्ट की हेल्थ को। मेंटेन अ हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम बाय अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, को हेल्दी रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, स्ट्रेस मैनेज करिए, इन सारी चीजों से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।